have a lot of friends who are actually trainers. So you अच्छा, know, उनसे पर्सनल उनसे tips अटेंशन। उनसे tips लेके, but then there's YouTube also, right? हाँ So I use YouTube for guidance, and you know, I work out at home, and as you know, I have a little daughter, and she gets really हाँ inspired, and she हाँ। joins in. So it becomes like a, you know, a good time spent together. सारा हम कोशिश करेंगे उर्दू में जितनी बात जी हो जी जी सके। हाँ, जी क्योंकि चंद लोग होंगे जो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होंगे उर्दू में। जी तो आपकी जो बेटी है, आप जी। उसे क्या कहती हैं, मतलब वो क्या क्या उम्र है उसकी? वो अभी जुलाई में 6 साल की होने वाली है। 6 साल की, तो उसे कुछ जी। समझ आ रही है कि क्या ये कोरोना क्या चीज है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हम प्लेग्राउंड नहीं जा सकते? एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं तो बच्चों को बहुत समझ है। अगर हम लोग कहीं पे जिस तरह, अगर मैं अपनी बहन से मिल लेती हूँ, बिकॉज़ हम लोग सब अपने-अपने घर में आइसोलेशन और क्वारंटाइन में हैं, राइट? तो अगर मैं अपनी बहन से मिल लेती हूँ और अगर चंद दिन के बाद मैं उसको मिल के थोड़ा-सा मैं उसको हग कर लेती हूँ, तो द किड्स एक्चुअली दे आर द वन्स हू से नो हगिंग एंड नो टचिंग, एंड तो उन लोग को ये बातें बहुत अच्छी तरह से उनके दिमाग में है, उनको समझ है कि हम्म। एक वायरस है और यू नो इससे हमें कैसे टैकल करना है, कैसे बचना है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उनको तो बहुत अच्छी समझ है, एंड वो टू बी ऑनेस्ट वो हमें बार-बार याद दिला रहे होते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। तो हम्म। बच्चे आई थिंक जितनी जल्दी वो लोग सिचुएशन से अडैप्ट होते हैं, जितनी जल्दी वो लोग सिचुएशन को समझते हैं, इट्स हाँ। अमेजिंग। फ्रीहा, आपने भी एक कैंपेन किया फॉर वॉशिंग हैंड्स विद यूनिलीवर विद लाइफ बॉय। तो उसमें आपने मतलब ये भी दिखाया था फ्रीहा कि बच्चे जो हैं वो भी किस तरह हाथ धो सकते हैं, ये इस तरह की चीजें जो कर सकते हैं। आपकी समटाइम्स वी से दैट कैटास्ट्रोफी कैन लीड टू क्रिएटिविटी। तो फ्रीहा, आपका क्या ख्याल है कि मतलब आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा हुई है, कम हुई है? Have we lost Friha? He's We busy might have doing lost. house right now. Acha, okay. So we will, Deepak, why don't we move to you? दीपक, ये मुझे बताएं कि आपने मेरा ख्याल सूट्स भी बनाए हैं, हैजमैट सूट्स हैं, या आपने मास्क भी बनाए हैं, और आप गवर्नमेंट से बात कर रहे थे इसके बारे में। तो ये जरा बता दीजिए कुछ कि क्या हो रहा है। Well, I think जैसे आपने बात की कि in these times you try to do whatever you can, whether वो creativity के हवाले से हो, कि वो क्या कहते हैं कोई डिफरेंस के हवाले से हो, या प्रोटेक्टिव गियर के हिसाब से हवाले से हो। सो आई फील कि मैं उस पर सिर्फ एलैबोरेट करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में मैंने 2-3 चीजें सीखी हैं। मैंने ये भी सीखा कि 25 साल में जिस नेबरहुड में मैं रह रहा था, मैंने कभी किसी अपने नेबर को नहीं पहचाना था। Walking out of my house and going for a walk, okay, I have met my neighbors and I've realized कि मैं उनको इतने सालों से जानता था, लेकिन मैं कभी उनको मिला नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो हमारे इलाके में रहते भी। People have gotten a sense of exercise. People have gotten a bicycle has become this new phenomena that everybody's biking on the roads because gyms band hain. So as human beings, we have found outlets to do something else to occupy ourselves. या हमारी जो है क्या कहते हैं एनर्जी को आप देख लें, या फिटनेस लेवल देख लें, या क्रिएटिविटी को देख लें, वो कहीं ना कहीं लोगों ने डाइवर्ट किया। नाउ आई एम अ वेरी काइंड ऑफ हैंड्स ऑन हैज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको मैं कोई बंद करके नहीं बैठ सकता था। आई हैव ऑलवेज बीन I support a lot of charities. So I decided that I would like to do the PPE suit this time. Winter में we started doing clothes for young and underprivileged children. And we're running a project right now, which is also a charity project, जिसमें हम गर्म कपड़े जो हैं वो 0 to 7 बच्चे उनको हम सप्लाई कर रहे हैं मार्केट से खरीद के। इस साल हमने डिसाइड किया कि एक जरूरत थी पीपीई सूट्स के, डेस्परेट मेजर्स एंड डेस्परेट टाइम्स, और हमने मास्क तो नहीं बनाए, लेकिन यस हमने डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल पीपीई सूट्स बनाना शुरू कर दिए, जो कि हमने अभी तक आई थिंक ओवर कोई हम 30 से 40 अस्पतालों में दे भी चुके हैं। And we still have a lot of NICH today and SIUT and a lot of other hospitals to go. तो मतलब तरीके हैं कि आप जो अगर एक क्रिएटिव चीज आप कर रहे हैं कि आप नई क्रिएटिविटी भी उस इसमें लाएं।
हाँ, बहुत जरूरी है, बिकॉज आई मीन आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, नॉट दैट मैं मेडिकल के प्रोफेशन के बारे में कुछ भी जानता हूँ, इट वाज अ न्यू फील्ड फॉर मी, और जहाँ मुझे एक बात समझ आई कि मेडिकल, मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टफ लाइक पीपी सूट्स, मास्क, सर्जिकल ग्लव्स, एवरीथिंग इज ऑल डिस्पोजेबल। तो वी डिसाइडेड कि अगर हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे पाकिस्तान में रहते हैं और वहां पर आप डिस्पोजेबल कितना दे सकते हैं of this kind of merchandise. So why don't we research on it and do something that's reusable? Okay, so at least remote hospitals में जहाँ कोरोना नहीं है लेकिन दूसरी चीजों के लिए required है, for OPDs, for cancer patients, for leukemia, for a lot of other diseases, reusable might work. So and it's actually made a difference because disposable का तो कोई इंतहा ही नहीं है. It's like an elephant's belly. आप जितने दे दें disposable वो खत्म हो जाएंगे एक हफ्ते के बाद. So that made a huge difference. And so at the same time, of course, घर पे इंसान को बैठे रहना सारा दिन और to be isolating can be very, very difficult. So I bought a bicycle for myself. करना तो है ना दीपक, करना तो है. Like I said, I bought a bicycle for myself. I started walking on. Yes, I'm looking for a gel right now because it's a bit uncomfortable. लेकिन अगर gel seat हो जाएगी situation. क्या कहते हैं, अभी मैं और टप्पू जी उसके ऊपर टावल बांध के जो हम साइकिल चला रहे हैं अपनी, मेरे ख्याल सीट की जगह, but it's made a huge difference. We are saying hello to people on the road. It's nice to see people, women and men, सब लोग जो हैं वो साइकिलिंग कर रहे हैं, लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल है, क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ, थोड़ी कॉन्वर्सेशन हो जाती है रोड पे चलते चलते आधा घंटा किसी से. So I think it's created a positive. With social distancing, I hope. My dear, yes, with social distancing, okay. And I think it's made a huge difference in people's lives. All of a sudden, you're more active than you were. All of a sudden, आपको गाड़ी और ड्राइवर की जरूरत नहीं है. All of a sudden, आपको अपने गार्ड की जरूरत नहीं है, आपको अपने नखरों की जरूरत नहीं है. And you're on the road in your own neighborhood. आप फेज 8 चली जाएं, आप सीवी चली जाएं, आप फेज 2 जाएं, आप किसी भी बादबान, किसी भी खयाबान पे जाएं, वही नेबरहुड का मोहल्ला जो है वो बाहर शाम को वॉक भी कर रहा है, सलाम भी कर रहा है, इज्जत भी दे रहा है, इफ्तारी भी भेज रहा है. It's really nice. Okay, so I think we adapt to environment as human beings, and I think that's the most positive thing. प्रिया, आपसे एक सवाल हमने किया था, आप शायद इस वक्त अपने माइक पे नहीं थी. इंटरनेट चला गया था इस वक्त. ओहो, but that's also another problem कि हम बिल्कुल इंटरनेट डिपेंडेंट हो गए हैं कि इंटरनेट के बगैर तो कुछ चलता ही नहीं. हम तो पाकिस्तान तो जुगाड़ पे चलता है वैसे भी, तो मेरे पास वो डिवाइसेस भी हैं, 2 अलग अलग, एक जोंग की है, एक PTCL की है, जो भी काम कर जाए उस वक्त तो वो इसी तरह करना पड़ता है. जैसे साइकिल चलाओ, अगर गाड़ी नहीं है, ड्राइविंग खुद करो, झाड़ू मारो. That's basically what I've been doing. प्रिया, मैंने सुना आपने कोई वीडियोस किए जिसमें आप घर में चीजें साफ कर रही थी और झाड़ू वगैरह या डस्टिंग कर रही थी, ये सही है? So basically my corona plan was from the beginning was के to keep people entertained. मेरा बेटा मेरे साथ घर में था और वो ज्यादा savvy है इन चीजों में क्योंकि he's young, तो उसको पता है कि कौन सी चीजें अपील करती हैं. आपका बेटा डीजे है ना? He's a DJ. वो डीजे भी है, तो वो मुझे घड़ी घड़ी मैं कुछ भी कर रही होती, वैसे छिपकलियां मार रही होती या पीछे भाग रही होती उनके, तो वो वीडियोस बना रहा था. I couldn't help it. I mean somebody had to do it. तो वो वीडियोस बना रहा था और वो फिर वो edit, my staff is very good, so they edited some of them for me. And I actually ये चीज है कि creativity इंसान की बढ़ जाती है. So मैंने इस तरह के वीडियोस कभी लगाए नहीं थे, तो वो लगाने शुरू कर दिए. फिर हर शाम को मैं अभी 2 महीने से आई एम टॉकिंग के सेलिब्रिटी से कभी बातें कर रही होती हूँ, कभी डिजाइनर से, कि आजकल वो हमारा वर्चुअल शो चल रहा है, तो डिजाइनर से बातें कर रही होती हूँ. वर्चुअल शो क्या है, इसके बारे में बताएं. So basically काफी सारे डिजाइनर से मैं बातें कर रही थी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. तो मैंने देखा कि बहुत सारे कि आपका कारोबार क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा. आसिम जोफा से बात शुरू हुई थी, वो भी डिप्रेशन में था, तो मैंने उसको कहा कि कुछ करो. आई वाज डूइंग अ hand washing campaign with one of my clients, Lifebuoy, getting all the celebrities to spread the awareness. Awareness बहुत जरूरी है हाथ धोने की. तो वो शुरू में हमने बिल्कुल शुरू में लॉकडाउन के 1 हफ्ता 10 दिन किया. उसके बाद जब मैंने सबसे बातें करनी शुरू की तो सबने मुझे ये बातें की कि ऐसे हो रहा है, एंड देन मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो फिर आसिम ने ऑब्वियसली took the step the next day कि उसने वो PPP के बनाने शुरू कर दिए हॉस्पिटल्स के लिए.
एंड देन मैंने कहा भाई बाकी क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं ये काम तो कर रहे हैं, हम उनको पीपीपी भी, बट हमें हमें लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं। तो फिर एक दिमाग में आइडिया आया, बिकॉज मेरे पास कपड़े बहुत ज्यादा हैं, डिजाइनर कपड़े बहुत ज्यादा हैं, मुझे बहुत गिल्टी फील आपके होता पास है बहुत कि इतने, डिजाइनर और वो कपड़े सारे अलमारियों में पड़े हुए हैं, हैं। बेकार बेकार हो गए थे। तो मुझे एक आइडिया आया था कि मैं क्यों ना अपने कपड़े खुद पहन के घर में चलना शुरू कर दूं, कैटवॉक करना शुरू कर दूं। फिर उसी से मेरा आइडिया आया कि भाई मैं फिर डिजाइनर से बात करती हूँ कि अगर वो हमें कुछ गारमेंट्स दे दें तो वो हम मॉडल्स को भिजवा दें, और मॉडल्स फिर हमें वो घर पे ही वॉक करें। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया आइडिया कि ईद के जोड़े, किसी डिजाइनर की दुकान खोली नहीं थी, पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, नए बना नहीं सकते थे, और फिर उनको पहुंचाने का चक्कर कि कैसे पहुंचाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो फिर टीसीएस वालों को मैंने फोन किया कि आप डिलीवर कर देंगे मुफ्त में। फिर मैंने नबीला को फोन किया, नबीला, हाय, नबीला ने फौरन चैलेंज पकड़ लिया कि लेट्स डू दिस। And because she had helped me cut my fringe, I didn't know how to cut my fringe. इधर The तक आ most गई थी। important thing, of course, the French, yes. Yes. So then वो आइडिया आया कि नबीला can actually, she was doing tutorials anyway online. तो मैंने कहा नबीला, will you help the models do their own hair and makeup? तो फिर ये आइडिया उस तरह से डेवलप हुआ कि हम फिर इसमें इतने सारे लोग जमा हो गए। फिर I got in touch with all the frontline agencies, and so now I have about 20 people across the country जिनको हम ईद के जोड़े पहुंचाएंगे। खादी is donating 100 jodas to the nurses, and so this is how things develop. I think जब आप कुछ करने जाते हो तो there are a lot of people who come along with you. आज सुबह मैंने टप्पू को फोन किया कि will you go to the expo center and take some pictures for me of the doctors receiving and the nurses receiving their gifts, because just putting a smile on their face is very important at this point. कि what can we do? जैसे दीपक कर रहा है, he's supplying the disposable, non-disposable stuff. Nabila is keeping people busy online. टप्पू रोज एक ट्यूटोरियल करता है अपने फोटोग्राफी का। आप ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करिए। We all have to now think out of the box and कि इस टाइम में with the limitations we have हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आइडिया था। टप्पू, फ्रीहा ने आपकी बात की कि आप जो है आप तस्वीरें भी ले रहे हैं और आप ट्यूटोरियल्स भी कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ये मुझे बताएं कि इस वक्त में have we become more generous? Have we become कि हम एक वक्त हो गया तो कि लोग अपने बारे में ही सोच रहे थे, मगर शायद ये हो रहा है कि एक पूरा पैंडेमिक जो हम सबको अफेक्ट कर रहा है, तो शायद लोग दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं कि हम दूसरों को भी कुछ सिखाएं। वैसे हम हैं तो ये सोशल बीइंग, तो हमें जब वो सोशल निकाल देते हैं तो बीइंग बच जाता है। बीइंग में कोई ना कोई कोशिश करनी पड़ती है कि वो आए और थोड़े सोशल बने। तो इनिशियली मैं जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने बोला चलो जबरदस्त टाइम है, पहली सफाई करता हूँ। तो घर की सफाई की, अपना डार्क रूम 30 साल बाद साफ किया। फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें वहां से निकली होंगी। बहुत मैं आपको भेजूंगा, फिर आप यादें जाग जाएंगी। तो उसके बाद फिर ये एक दफा सफाइयां खत्म हो गई, तो फिर सफाई के बाद समझ में नहीं आया क्या करेंगे। तो ये नबीला वेब टॉक्स कर रही थी रोज, तो नबीला से इंस्पायर होके किसी ने बोला कि आप भी बताएं। तो मेरे बाकी चीजें तो सब बंद हो गई थी, बट व्हाट्सएप तो जिंदा था। और व्हाट्सएप तो इतना ज्यादा जिंदा था कि रोज तकरीबन 1000 मैसेजेस हमारी आगे पीछे जा रही होती थी। तो इनमें से जब भी बच्चों के मैसेजेस आते थे, उन्होंने बोला कि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हमारे पास कैमरा नहीं है, या हमारा कैमरा हमने इतने सालों से उठाया नहीं है, हमें कुछ बताएं टिप्स। तो उधर से मैं शुरू हो गया। मैंने आई थिंक पहला बहुत बेसिक वीडियोस छोटे, मैं तो एडिटिंग जानता नहीं हूँ, प्रिया की तरह मेरे पास टीम शीम कोई है नहीं, तो खुद घर बैठे थोड़े से अपने, मेरा एक बेचारा असिस्टेंट है ओके, जो घर पे he takes care of me at home, तो उसको मैंने असिस्टेंट बना दिया और उसको बोला कि भैया ये अगर बलून फोड़ने हैं तो आप फोड़े, मेरे साथ हो। हाँ बहुत मजे किए हमने, स्टॉप मोशन पिक्चर्स भी किए हैं। ये
तो ये रोज होता गया। एंड जब वो नहीं हो रहा था तो फिर बोर हो गए थे, तो मैंने बोला कि एक साइकिल खरीद लेते हैं, साइकिल तो कर सकते हैं। और अब अगर आप DHA जाए ना, लग रहा है आपको कि आप ये कम्युनिस्ट चाइना में पहुंच गए, इसलिए इतने सारे लोग साइकिल चला रहे हैं कि अब गाड़ियां नहीं चल रही रोड पे, साइकिल चल रही है। और एक गाड़ी होती है, जब आपको पता चल जाता है कि ज्यादा अमीर लोग हैं ना, वो आगे साइकिल चल रही होती है, पीछे पजेरो चल रही होती है, जो साइकिल की लाइटें मार रही है, वो अपनी लाइटें मार रही होती है, उनके पास लाइटें नहीं होती। तो एनीवे सायरा, ये आपकी सायरा टप्पू आपकी बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं आपके अकेले साथ साइकिल शेरों तो नहीं करती जाती? हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अकेले साइकिल करती हूँ। अच्छा, आप भी साइकिलिंग कर रही हैं? जी। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने द फनीएस्ट थिंग आई हैव सीन सो फार, जब मास्क की बात आई थी तो मैंने जवाब देना था दीपक को मास्क का, कि सबसे अनयूजुअल मास्क जो अभी तक मैंने देखा है, किसी ने, वो आप जब भी जाते हैं ना एरोप्लेन पे, तो आपको वो आंखों वाला मिलता है ना, वो जो सोने के लिए, आंखों की जो पट्टी होती है, आई मास्क जो होता है, मैंने उसका सबसे अनयूजुअल यूज है कि वो अब कोरोना मास्क बन गया। तो everyone who had these millions of them lying in their houses, अब वो मास्क की तरह पहन के पे फिर रहे हैं या अपनी आयों को दे रहे हैं। Actually, Anyway, आजकल हाँ, sorry टप्पू, I'm just going to ask Nabila a quick question and we'll come back to बिल्कुल you बिल्कुल on this. बिल्कुल। नबीला, आजकल बड़ा ये देखा जा रहा है कि लोग अलग अलग किस्म के मास्क जो हैं पहन रहे हैं। कोई गुच्ची का अपना कुछ पहन रहा है जिसमें ब्रांड हो, या कोई शायद दीपक परवानी का स्कार्फ पहन रहा है, या जो भी हो। तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है। और आपका क्या ख्याल है? इज इट अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम, और is it something that we should not be doing fashion with something that is protective gear? Yeah, is it interesting and creative to do this kind of thing? See, अभी मैं फील करती हूँ कि सबसे पहले तो जरूरत है अपने प्रोटेक्शन की, and then keeping ourselves first safe and then positive and motivated. ओके, एंड जो चीजें कर रहे हैं, जैसे इस पैनल पे जितने लोग कह रहे हैं कि हमारी जितनी हैसियत है या जो चीजें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव एंड यू नो डू समथिंग टू कंट्रीब्यूट। अगर हम कोई गियर नहीं दे सकते प्रोटेक्टिव, तो हम उनको कोई आइडिया दे सकते हैं, कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई मोटिवेशन दे सकते हैं। ऑनेस्टली at this time I am not feeling like fashion. Okay, I wear my these specs, you know, they may be Ferragamo, but I wear it because I can't see without them. My glasses pehni hui hai. My upper half is always dressed and my bottom half is in my pajamas. So you know, I can't even think fashion beyond Head and Shoulder these days. So I am not into Gucci and, you know, Prada, and I've realized how little we need, you know, how little we need. I mean, I look at my bags and I say, you know, will I be able to wear them, carry them, and, you know, coordinate them with my clothes and shoes? You know, my hair, I'm cutting it myself, and it's got grease. Well, luckily, आप अपने बाल अच्छे काट सकती हैं खुद। मैं बहुत अपने साथ नाइंसाफी करती हूँ। आप देखिए मैंने कितने बुरे काटे कि I have grease in my hair and I'm just pulling it back because I don't want to see my hair. You know, I just wash it for 8-10 days because I don't need to. I don't need makeup. I don't need, you know, we need very little. I don't need nails. You know, so we just want to be very safe and comfortable. So I think the Gucci masks are a little, I mean, at least I'm not feeling it. Having said that, you know, my friend who's an Italian who has this factory and he's making all these PPEs, and he said that, wow, this will be so sexy and I can think of a whole fashion collection with it, and can you find me models, let's do a shoot. And I'm like, you know, I'm sure a lot of this will happen and a lot of this aspirational work and design will come out, but I think it'll be after we can get over this and, you know, take a sigh of relief, and then we can have fun with it. But right now sab itne डरे हुए हैं कि I think just being safe is the first priority. And I think इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ. Keeping it simple, I think, is the way forward. But go on. I agree with you. I think नबीला ने बहुत अच्छी बात कही. उसकी एक वजह भी है कि हम यहाँ पर जो है, स्पेशली पाकिस्तान में CSR को बहुत सीरियसली लेते हैं. Secondly, we are always connected to the customer or connected to the brand
the brands are very connected to the environment that we work in. जब हम Gucci और Prada और Louis Vuitton इन लोग की बात करते हैं, तो that's on a very broad level to look at. Okay, they are massive big businesses distributed all over the world. और अगर वो लोग मास्क बना के अपने customers को दे रहे हैं या high end customers को दे रहे हैं, तो it does become part of fashion. ठीक है? पाकिस्तान दीपक ये आप you continue to talk about this, मगर एक सवाल आपके लिए आया है, and I think it's a very technical question. मगर सवाल ये है कि as the virus stays on the fabric for a while, एक तो ये that we don't know does the virus stay on clothes, we can't be 100% sure of that, but it says that it might. Is there any possibility we use a fabric for clothes that do not let it stay on? मेरा ख्याल ऐसा कोई फैब्रिक इस वक्त तो नहीं होगा जिसपे ये ना रहे। क्योर ही नहीं आपके पास अभी, यहाँ आपके पास अभी अनसर्टेनिटी आ रही है। कभी आप कह रहे हैं कि वो एक एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, एक को नहीं करता, फिर आप कह रहे हैं कि वो एक जो गर्म क्लाइमेट में रहते हैं उनको अफेक्ट करता है और ठंड वालों को नहीं करेगा। एंड नाउ ऑल द थ्योरीज आर गोइंग उल्टा। The other day there was a statement that came out of London कि Pakistanis and Indians are also getting affected even if they come from a warm environment. So right now there's so much uncertainty और इतनी बातें हो रही हैं हर जगह से कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हुए आप कोई फैब्रिक बना रहे हैं जो आपको कोरोना से क्या कहते हैं वो निजात दिला देगा, ऐसी चीजें तो नहीं हो सकती भाईजान। ओके, अगर इतना ही किसी को प्रोटेक्टिव गियर पहनना है तो पैराशूट और प्लास्टिक पहन के घर पे बैठ जाएं और क्या कहते हैं एक वो ऑक्सीजन का डब्बा भी ले आऊं बिकॉज अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। दीपक एक कंसर्न है and sometimes catastrophe leads to creativity. There's only that much that you can do. एक अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया गया जिसपे उन्होंने ना हाथ पे ग्लो इन द डार्क पेंट लगाया था लोगों के एंड दे इनवाइटेड दोस पीपल फॉर अ लंच और अ डिनर। ठीक है, जब उन्होंने सबका फेस यूवी लाइट में देखा है तो दे रियलाइज कि भैया हमारी इतनी बुरी आदत है अपने फेस को टच करने की कि सबने उस एक घंटे के अंदर अपने फेस को टच कर लिया था विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। ठीक है ना, तो ये बातें करना कि ओके कि आप 400 times a day, 25 times in an hour we touch our face. बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हैं एंड आई एम श्योर फ्यूचर में ऐसे फैब्रिक्स भी आएंगे बिकॉज जो हम पीपीपी सूट्स के लिए फैब्रिक रीयूजेबल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज फॉर द कोरोना टू कीप आउट। इट्स डबल कोटेड पीपीई 210 Taiwan 10 that we've gotten approved from the Indus, from Al Khan, from JPMC, blah blah blah. Okay, but what is the guarantee in today's day and age? Okay, your virus is mutating. जब तक ये म्यूटेशन खत्म नहीं होगी, जब तक कोई सही इलाज या कोई सही बातें या कॉन्क्रीट सामने नहीं आएंगी, ओके, जितनी थ्योरीज हैं उतने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इंटरनेट पे बैठे हुए एंड लाइफ गोज ऑन। सायरा मुझे ये बताएं कि अब हाल ही में बात हो रही थी इस मौजू पे और लोगों ने कहा कि आर्टिस्ट जो हैं या एक्टर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि हाउ डू वी कंटिन्यू टू क्रिएट कंटेंट, कि अगर फिल्म बनानी है या टीवी का सीरियल बनाना है तो जाहिर है एक फाइनाइट लिमिट होती है, उसके बाद नई चीजें जो हैं वो कैसे आएंगी। तो ये भी एक सजेशन थी कि शायद द होल क्रू और द होल टीम कैन गो इनटू क्वारंटीन टुगेदर। पूरा यूनिट जो है वो एक साथ क्वारंटीन में जाके एक फिल्म बनाए या एक सीरियल बनाए। तो आपका क्या ख्याल है अगर आपको इस किस्म की ऑफर आए कि आप एक यूनिट में आप क्वारंटीन होके उनके साथ फिल्म बनाएं, आप करेंगी? फीफी, अब वही बात है कि अब लोग काम शुरू कर रहे हैं, कॉल्स आती हैं, आपको ऑफर्स आती हैं, चाहे वो सीरियल के लिए हो, चाहे वो मॉर्निंग शो के लिए हो, मॉर्निंग में विद रमजान शोज। लेकिन एंड में आई थिंक वही फियर होता है आपको कि हमें नहीं पता कि कौन कहाँ से आ रहा है, किससे इंटरेक्शन करके आ रहा है। अब ये जो आपने कहा है कि ये एक सजेशन रही है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट सजेशन, लेकिन इसको आप कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि आर यू सेइंग दैट हर कोई एक ही टाइम पे क्वारंटीन में अपने अपने घरों में बैठे या फिर सब क्वारंटीन so quarantine together, let's say on a location, for example, on a location। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ आप क्वारंटीन कर रहे हैं are they safe to be quarantining with, अगर एक भी, बिकॉज हमारे काम का तरीका ये है कि हमारे क्रूज जो हैं, हमारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो 80 to 100 होते हैं
मिनिमम। उसमें अब आपके लाइटमैन हो गए, आपके जो भी हो गए, द एंटायर क्रू, आपको 50-60 लोग तो होते हैं। सो आप 50-60 लोग में, अब हमें क्या पता कि who already might be infected, might not be able to pass it on, might not. So I think um, it's very confusing. And for us artists, especially, I've been going through this time where uh, हमें बुलाया जा रहा है कि इसके बारे में बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, ये वो, लेकिन I'm like, अगर मैं शायद अकेली होती, मैं ये कर भी लेती, राइट? फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस एंड एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एक अपनी बेटी के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, and also, I think the responsibility doesn't just remain in your own home, it goes beyond that, and then it becomes about कि आप लोग दूसरों को क्या सिखा भी रहे हैं, आप वाकई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। So I think it's something that I can't really wrap my head around right now, कि अगर हमारा काम शुरू होगा भी तो हम लोग कैसे उसको आगे लेके जाएंगे, you know? It's a very very difficult situation, और ऐसी situation है that I think nobody really knows fully जी what is going to come next or what is going to happen. टप्पू, आप हमें बता रहे थे अपने about your tutorials, तो आप क्या बाहर जाके तस्वीरें लेते हैं या मतलब, या आप ट्यूटोरियल्स पहले तो क्या हुआ कि जब से कराची और ये लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तो कराची की मौसम थोड़ा चेंज हो गया इन दैट उसका आपका एक तो पोल्यूशन खत्म हो गया, तो ऑल ऑफ अ सडन एनिमल्स बहुत कम हो गया। तो एनिमल्स व्हिच आई हैवंट सीन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, चीले और तोते और बेसिकली बर्ड्स which I haven't seen for a very long time. मेरे घर पुराना घर है and it's got a big backyard and lots of trees. तो वो इतने सालों से आए नहीं, अब वो वापस आ गए। तो my first thing was to photograph them, and because I live right next to Hill Park, so every day my walk is there, and माशाल्लाह से उधर भी बहुत सारे जानवर आ गए। आप तो फैशन फोटोग्राफी के लिए काफी जाने जाते हैं, तो आपकी मॉडल्स जो हैं, those aren't coming in your backyard, but obviously basically it's chicks, okay? So वो वाले chicks नहीं, तो ये वाले chicks काफी birds, yes. To see see this entire like resurgence of this basically fauna is incredible. तो उस पे मैंने शुरू उधर से किया, फिर दोस्तों ने ये हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उन्होंने बोला कि आप हमें तो कुछ सिखा दें, हम बोर हो रहे हैं। तो that's how I started doing all these videos। और फिर अब वो वीडियोस थोड़ा खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या और सिखाऊं इनको, घर बैठे हैं, सबके पास इक्विपमेंट नहीं है और जो है वो उसी से काम कर रहे हैं। तो then I thought I'll do something called 10 portraits, which is I'll take a photograph of mine and explain stories behind it, give anecdotes about how the person or the personality was, or my experience, tell them a little bit of technology, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बताएं उनके, क्या कैमरा इस्तेमाल हुआ है, क्या लेंस, क्या अपर्चर, और उसके अलावा फिर ये थोड़े से मजे के किस्से और गपशप करें, और लोगों को अब वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मेरी डायरेक्शन ये स्टोरी टेलिंग में चल रही है। ये बताएं कि इस किस्म की क्रिएटिविटी जो टप्पू जिसकी बात कर रहे हैं, ऑन द नेट, द इंटरनेट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट टू कीपिंग इन टच। हम इस वक्त खुद जूम के जरिए बात कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इज दिस द न्यू नॉर्मल? मतलब ये चीज जो है कि इंटरनेट के जरिए लोग चाहे काम करें, क्योंकि जाहिर है हर इंसान नहीं आ सकता, देयर आर सम पीपल हु हैव अंडरलाइंग कंडीशंस, तो उनके लिए ज्यादा डेंजरस है, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी इट इज मोर डेंजरस फॉर देम। तो क्या आप अब काम ज्यादातर इंटरनेट के थ्रू ही होगा? So I'm going to take something that Deepak said and Abila said and everybody is saying basically. एक तो life we need to, one of the, एक जो सबसे important चीज सामने आई है कि थोड़ी सी life को simplify करो। ये जो हम excess करते हैं, उन चीजों की जब जरूरत नहीं पड़ती, आपको सबसे important चीज आपको इस वक्त नजर आती है कि
सेहत है जान है तो जहान है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अपनी सेहत और आपके प्यारों की सेहत और आपके जो लोग हैं उनकी सेहत, उससे आपको एक बहुत बड़ी चीज नजर आई है, जो कि वो ये है कि आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। आप काम भी कर सकते हो, आप लोगों को सिखा भी सकते हो, आप लोगों के आप पैसे भी कमा सकते हो। बहुत सारी ये चीजें जो इंटरनेट एक्सप्लोजन हो गया एकदम से, कि हमारा 35 मिलियन पे 25 मिलियन से 45 मिलियन पे यूट्यूब व्यूशिप चली गई, इंस्टाग्राम बढ़ गया, 2 मिलियन स्नैपचैट वाले बढ़ गए। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। 35 to 40 इतनी औरतें भी प्रेग्नेंट हो गई हैं पाकिस्तान में। I know, but that's what I'm That saying. was not through the internet. That was not through the No, internet. and this argument of the internet. No, but this is very important because अम्मा से सास इंटरनेट ले लो ना, फिर तो देखो हमारा क्या होता हाल घर में। I think we need to talk about economics because even अगर ये पेंडेमिक खत्म भी हो जाता है या इसका क्योर भी मिल जाता है, आपके जो इकोनॉमी, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, वो तो 1 साल 2 साल तक इफेक्ट हो गई है। इसका मतलब है कि आपको मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा रिसेशन होगा प्रिया। एग्जैक्टली, आपको बिजनेस को सिंपलीफाई करना है। recession is going to be so simple. देखो तो अपने आप को लाइफ को सिंपल करना पड़ेगा, and this is how you're going to do it. You're going to cut your overheads, you're going to have you're going to simplify and not go crazy. What you have to find avenue. if today अगर आप बाहर की बात ही करती हो, गुची और प्राडा के मास्क की आप बात कर रही हैं, तो let's say कि Barneys, Lord and Taylor, Century 21, what do you call it, Neiman Marcus, okay, Forever 21 filed for bankruptcy in the last 1 week. That does not mean the brands are going to finish. Absolutely. They will come online and find new avenues to work with. सेम भी अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, जूम शूम जो भी चीजें, यू विल फाइंड न्यू एवेन्यूज टू वर्क विद। हाँ, एक बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ कि मैं नए कपड़े बनवा के जाऊं कहाँ और किसके लिए पहनूं। आई एग्री विथ यू, ओके, मे बी कि आपकी शादियां जो आगे मूव हो जाएंगी, ये भी आपके फंक्शंस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थिंग विल कम बैक टू नॉर्मलिटी। जहां आपकी अगर शादी जहां 1000 लोग आप बुलाते थे, आप वहां घर पे 100 लोग बुला लेंगे। जहां आपके निकाह में अगर 500 लोग होते, वहां 50 लोग या 12 लोग बुला लेंगे। People have a way of working around things, and eventually that will happen. I tell, life goes on. Yeah, Deepak is totally correct. मैं अभी सदर में बैठा हूँ और मैं बताऊँ, ये कल इतना ट्रैफिक था। मैं सदर में बैठा हूँ, कुंड में लिए रहे पीछे मेरे। But human nature cannot change. मैं अभी यहाँ मेरे सामने ज़ैनब मार्केट है और इसमें कोई करोड़ लोग दबे पड़े हैं बिकॉज वो अपनी ईद शॉपिंग कर रहे हैं। वो घबरा रहे हैं कि कल बंद हो जाएगा तो हम अभी आज ही लेंगे। तो ह्यूमन नेचर डजंट चेंज, बट व्हाट हैज चेंज्ड इज द इंटरनेट हैज ऑलवेज बीन देयर। क्या है कि पहले इंटरनेट यूजर्स अलग होते थे, ये यूट्यूब ब्लॉगर्स जो होते थे और जो सोशल मीडिया वो पर्सनैलिटीज थी वो अलग थी। अब क्या है कि आपके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अब डिपेंडेंसी, वो तो उनके ड्रामे चले गए ना, तो उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों में है जो इंटरनेट में, internet is still the most impersonal contact we have because of that it's going to be the most successful contact which we're going to have, and we can contact online online buying, it will increase. It is totally right. I was chatting with a friend of mine who is a part of Khadi, और वो खुद मुझे बता रहा है कि टप्पू हमारी दुकानें तो बंद हो गई पर हमारी इंटरनेट सेल्स जो है करोड़ों में है पर डे। तो I mean that is what's happened. Things have, it's all gone to impersonal contact. And अगर आप बोल रहे हैं कि ये शादियां बंद हो जाएंगी, शादियां कम हो जाएंगी, बंद कभी नहीं होने वाली है। हो जाएंगी, अल्लाह करे एक शादी इंटरनेट पे हो जाए, जूम पे शादी हो जाए, मैं बहुत खुश हूँ। Already happening. एक शादी अभी हुई है और उसमें 25 in within 3 hours it had 25,000 people watching that wedding happening online. याद है वो एक जमाने में फोन पे शादियां होती थी ना, काजी साहब मोबाइल पे फोन, हाँ, की वंडिश पार्टी वाली गेम, जब शादियां अलाउ नहीं थी तो व्हाट हैपेंड, शादियां हो रही थी, वंडिश पार्टियां भी हो रही थी, बट जितना भी जो खर्चा हो रहा था वो नीचे हो गया।
जो जोड़ा आप लोग 10-10, 12-12 लाख रुपए का बेच रहे थे, वो आ गया 2 लाख रुपए पे, 3 लाख रुपए पे। ओके, जो आप 10-10 डिशें खिला रहे थे और 50-50 डिजर्ट खिला रहे थे, वो वन डिश पार्टी हो गई। तो जब वन डिश पार्टी हुई तो शादी का टाइम भी छोटा हो गया। जहां लोग 6-6, 7-8 घंटे शादियों में स्पेंड कर रहे थे, दैट शादी स्टार्टेड हैपनिंग इन 1 आवर। 1 घंटे में रुखसती भी हो गई, सब कुछ हो गया, लड़की को हल्का जोड़ा, हल्की ज्वेलरी, सब कुछ नीचे आ गया। सो that human beings happens. Yeah, always have a working around us. Yeah. So I think also what I'm seeing with the corporate culture right now, because I'm talking to a lot of सारी corporations से मैं बात कर रही हूँ, ब्रांड से बात कर रही हूँ, जो कि हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनकी स्पेंडिंग वो इमीडिएटली क्या करते हैं, कोई रिसेशन आता है, कुछ वो स्पेंडिंग कट कर देते हैं। अब वो जो स्पेंडिंग कट करते हैं तो वो उनका स्पेंड कम हो जाता है किसी भी चीज पे। अगर मैं एक वर्चुअल इवेंट भी कर रही हूँ तो उसमें भी स्पेंड कम हो गया। इसका मतलब है कि हमें भी उसी तरह अपनी कंपनीज चलानी है। अगर हम एक स्मॉल बिजनेसेस में भी हैं, बड़े बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस हो, यू हैव टू बिकम। भी लोग है ना प्रिया, मतलब आप पेरोल, आपका भी तो एक पेरोल है ना, तो बहुत सारे लोग हैं, you have to pay. If you're not making that kind of money and the brands are not going to pay, then you have to economize yourself. या तो स्टाफ आप कम करें, या फिर आपको सैलरीज भी उसी तरह लेनी पड़ेगी, आपको उसी तरह देनी पड़ेगी जिस तरह आ रही हैं, जिस तरह पैसा आ रहा है उसी तरह, because to survive you have to do these things, you have to make these changes now. At this point I wouldn't, at this point, at this point it would be really unfair to cut down your staff. I have been paying my salaries with my shop closed for 2 months, and that's, I think all of us have been doing the same. Oh, I agree. All of us are doing the same thing. Yeah. But what I'm saying is, but I have to say that other people have not done that. I know of so many companies which have fired 90% of their staff. But Tapu, it's a fact. 30 million people are out of jobs in the US. 18 million people will lose their jobs in Pakistan. तो अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए अभी ज़ैनब मार्केट पहुंचे हुए हैं लोग। जब ये हिट करेगा ना रिसेशन, जब नहीं होगा, तो अब उस वक्त लोग रियलाइज करेंगे कि हम नहीं स्पेंड कर सकते ये पैसे। उस वक्त दीपक का प्रेड ज्यादा बिकेगा, जैसे खुद कह रहा है कि 12 लाख रुपए के जोड़े के बजाय 2 लाख का जोड़ा लोग लेके जाएंगे शादी पे। नहीं, 2 लाख का कोई नहीं, 2000 का जोड़ा लेंगे, और वो भी ज़ैनब मार्केट से। 2000 का कोई जोड़ा नहीं होता, कपड़ा भी नहीं आता। जा सकते। मैंने अभी चड्डे खरीदे हैं, मैंने अभी 600 रुपए के चड्डे खरीदे हैं। Too much information. मिल जाएंगे 2000 में। To keep sane, I realized one thing कि I bought iPad for both of my parents, okay? जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, और अब मजाल है कि इंटरनेट 1 सेकंड भी बंद हो जाए। अगर वो इंटरनेट बंद हो गया तो मुझे इतनी गालियां और इतने छित्तर पन्ने को सुनते हैं। अगर टीवी बंद हो गया, मेरी जिंदगी हराम हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी जिंदगी आसान भी हो गई। 5-5, 6-6 घंटे मुझे मेरे पेरेंट्स से कोई मैसेजेस नहीं आते, कोई फोन नहीं आती, कोई कंप्लेंट नहीं आती। So life will become pretty easy also at the same time. Deepak, you need to live alone, okay? That's basically what you're trying to tell us. Chup karo. I do live alone. Okay. So very good question from Jahanara Deepak, who says, why not make simpler, more affordable clothing that is fashionable, keeping affordability in mind? My dear Khadi, totally do that. You already Khadi every brand has their own philosophy and their own price and their own parameters of how they work and the kind of clients they cater to. Okay, what Khadi can do, we can't do. What we can do, other brands can't do. That's the USP, unique USP. What Nabila can do, not a lot of other makeup artists can do. That's her USP. So you have to stick to your USP. Yes, 20-30% here and there price can go up and down, but you can't really crash your business down to cheap retail. That's not Deepak Parvani. Oh my God. Okay. So a question. That was a very Deepak Parvani statement. A question for Saira. My question this is Ahmad Nadeem. Since you people have always have big future plans like launches, dramas, are your goals still big? Keeping in mind that Corona may not be solved for a year or two, are your goals still big, or are you thinking of doing stuff on the web? Are you thinking of doing dramas, for web platforms, for example, Saira? Well, goals are still big, honestly. I know कि
अभी जो हुआ है इसको काफी टाइम लगेगा टू नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज होने के बाद द वे वी वर्क, मैंने जैसे आपको पहले बोला था, तो हमारा क्रू जो होता है वो ज्यादा लोग होते हैं, तो आई डोंट नो वो कब नॉर्मलाइज होगा। You know, there's a lot of work that's actually pending for me that has to be shot, that has to be done, and we're all just waiting कि चीजें normalize होंगी तो हम इसको वापस restart करेंगे। लेकिन अभी honestly मैं I'll be very honest with you, I'm thinking of other things, I'm thinking of what else I can do। मैं अपना time बाकी कैसे spend कर सकती हूँ, मैं कैसे creativity कहीं और लगा सकती हूँ, like I've always been very fond of cooking, so for me now I'm spending more time in the kitchen, and I've always wanted to have a restaurant of my own, so now I'm thinking on that level, लेकिन as A far as restaurant, if drum, we are eventually able to go to restaurants. no, but I'm thinking I can feed people, right? I'm thinking whatever I can do for myself, for other people in a time like this. इस time को हम लोग Good utilize। idea. And इफ्तारी today, कल भी किसी ने भेजी थी, अगर तुम खाना हमें खिलाना ही चाह रही हो तो आज भेज देना शाम तक। But I tell you, मुझे भी भेजो, सुना तुमने? The internet is an amazing thing, I have to tell you, and YouTube specifically, because when I got locked down, I had no cook. So the houseboy, I said, you're the cook now because there's no cook, and I'm not going to get any servants now because Corona आने वाला है. So I told him, हाँ जो भी है सबको डरा के रखा है ना मैंने घर पे. तो उसमें क्या है कि मैंने बोला कि बस इंटरनेट खोलो, and there's some lady called Homa, and she does cooking. I don't know what it is, Homa ki cook or Homa cooking or something like that. And Homa has made my life a miracle because he full puts on. He said, "मैं टप्पू भाई ये देख पकाऊं आज, तो आज मुझे चाइनीज चिकन मिल रहा है, कभी थाई स्पाइस कुछ मिल रहा है, ऐसे बनाते जाओ। कल मुझे पटाखा चिकन मिला। Chicken. I like that. Patacha chicken. I have to Sounds thank like Homa. It was Actually, fabulous. very like a quickly, chaat believe it or not, we've reached the end of our session. But very quickly, if you had any advice to give to young people who are watching this, to people who are starting out in their careers, what is the one advice in terms of creativity that can keep them going? Nabila? तो छोटी सी एग्जांपल है कि जब तूफान आते हैं तो जो दरख्त होते हैं बड़े बड़े वो गिर जाते हैं और जो घास होती है वो यूं 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 करके बच जाती है. So I think it's time to be really, really flexible and think of creative ways of being one of the innovators for the next direction. And that's what I am working on a lot, sitting from home, dreaming big, and hopefully we'll be announcing some big project soon, which will be very relevant. Okay, we're going to ask you, Saira, but one of the questions here, which I will ask you very quickly, is from Umar Naeem. He says, during this lockdown, what do you do to get over your creative block? Have you had a creative block? I have had a creative block because initially, I'll be very honest with you, मुझे ये time बहुत suit कर रहा था, and I wanted a break, and I wanted a break from people and from just the space of life that we were all in. And एकदम से everything slowed down, and I was loving it. लेकिन अब वो time आ गया that you're like, अच्छा अब क्या करना है, right? So अब उस creative block को, like I said, कि whatever works for me in this time, छोटा मोटा बड़ा जो भी, I'm taking it on. Whether it's working on myself, whether it's understanding, whether it's studying other people, whatever it is, I'm working on that. Whether it's connecting with my child on another level, so I'm using this time to do whatever I can to just be, in the moment. And I think that's what's really important. And even like आपने कहा कि इस time की advice, I would also say this, कि हम लोग एक बहुत हम एक पेस फॉलो कर रहे थे जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि हम लोग किस चीज के लिए भाग रहे हैं, हम लोग क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं. Everyone was just running towards something,
and which is good. It's good to be ambitious, but everything has become too fast paced, you know. अब सब कुछ थोड़ा slow down हो गया है, and यहाँ पे people who want to start careers or start something new, you don't have to come with a bang, you know. Like Nabila said, be flexible, and आप creative होके छोटा मोटा करके भी you can make your mark. मेरे Right ख्याल now, ये ऐसा टाइम है सायरा जिसमें लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। हम जी जब कोई काम शुरू करते हैं उसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी चीज होती है, जी और बिल्कुल ये शायद ऐसा टाइम है कि अगर आप इंटरनेट पे भी रिसर्च बहुत सारा कर सकते हैं। बिल्कुल agreed. Priya, So- your piece of advice for creativity for people? My piece of advice is, I think that this time जो आपको मिला है to reflect also. एक तो business में तो मैं ये कहूँगी कि जो young लोग हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर मैं सबसे important चीज इस वक्त ये है कि हमें unified रहना है as a country, as a people. we are a very good country, we give a lot of things to people, हम बहुत कुछ देते हैं, तो आप में काइंडनेस, आई थिंक सब में जो सेंसिटिविटी इस वक्त पैदा हुई है और काइंडनेस पैदा हुई है, वो हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो एक डॉगी डॉग वर्ल्ड, ग्रीडी वर्ल्ड जो बना हुआ था, वो एक, मैं तो हमेशा कहती हूँ अल्लाह मियां का एक थप्पड़ पड़ा है सबको और बोला बैठो घर पे, अपने क्लाइमेट को सही करो, अपनी नीयत सही करो, अंदर से सोचो किस चीज की जरूरत है, उससे भी आप बहुत प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा काम भी करने जाते हैं, जैसे आई मीन यू नो आई बिकम अ लिटिल एक्टिविस्ट, तो अगर उसमें भी आप अच्छा काम करने जाते हैं, उसमें से बिजनेस भी डेवलप हो सकता है, उसमें से आपको आपका जो है ना पॉजिटिविटी बहुत पैदा होती है आपके अंदर, और वो पॉजिटिविटी आप दूसरों पे देते हो, वो एनर्जी आप दूसरों पे ट्रांसफर करते हो, और वो भी वो लेकर आते हैं एक साथ। सो ये चीज बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी, अच्छी नीयत, kindness and caring right now about what's happening around you, from your earth to the people to everybody. Deepak, the question was that आप कोई ऐसी चीज कहें क्रिएटिविटी के हवाले से जो हमारे यंग लोग अटेंड कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स शुरू करना चाह रहे हैं, जो नई चीजें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और शायद are really feeling frustrated by this whole corona very long drawn out episode, कुछ आप इनको कहना चाहेंगे, what should be the way forward? देखो, तो अब जो वही बात आ जाती है कि if you have nowhere to go and nothing to do, okay, any business that you will do right now, or even if you try to, आप कोशिश भी करेंगे तो obviously वो उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज अभी दो चीजें हो रही हैं। एक ये है कि कॉस्ट कटिंग भी है, लोग अपनी सेविंग भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, यहाँ किसी को फ्यूचर का पता नहीं है कि अगले महीने क्या होगा। चलो अभी आपके पास एक ईद आ गई है और ईद में थोड़ी बाइंग हो रही है या थोड़ी शॉपिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो अगर अभी कोई पायलट प्रोजेक्ट्स हैं या जो है नए कोई आइडियाज हैं या इनोवेटिव इंक्यूबेशंस हो रही हैं, हो रही हैं, it's better to perfect yourself right now to get ready for the future, because the future is uncertain. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आप कुछ लॉन्च करेंगे और वो चल जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा, बिकॉज लोगों का पैरानोया लेवल जो है वो इतना ज्यादा है कि वेदर वो बाहर जाएं कि ना जाएं, वेदर वो कोई चीज लें कि ना लें, वेदर वो ऑनलाइन ऑर्डर करें कि ना करें, सो योर एंटायर रिटेल साइकिल हैज बिकम lopsided. Okay. Right now, whatever is happening is what I call emergency buying, and that's all there is going to be. As a designer, मैं एक बात कहूँगा कि अगर if I had June, July के orders, all those orders have been postponed. If I had December के orders, all the December orders have been postponed. All the US orders have been postponed. All the bridal orders have been postponed. And nobody is actually giving a concrete date. और हमारी as a brand आदत है कि हम actually फोन करके पूछ भी रहे हैं कि जी आपकी डेट आगे बढ़ गई है या आपकी डेट कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन हो गई है। तो एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड, बट ओके, इज द टाइम दैट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। तो टू से कि यू शुड इन्वेस्ट इन समथिंग राइट नाउ, आई वुड से नो। आई वुड सजेस्ट के बी स्मार्ट, स्टे अफ्लोट, ओके, यू शुड बी एबल टू पे योर एम्प्लॉइज एंड स्टफ, एंड यू शुड हैव अ बिट ऑफ सेविंग, and then see a day to day as life moves on and time moves on, and then you take action. But the most important thing is, yes, to
stay positive, and that is the most important thing that you can do for yourself and the people around you for their well-being. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. Thank you so much for your contribution. This talk can go on forever because there is no one answer to this. कोई एक सवाल या एक जवाब नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, और हमें खुद नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्या होगा. If I can just interrupt, you have another 20 minutes. And no, I don't think we do we? No, it's 3:11. It's 3:11, Faisal. 3:15 is the next session. Acha. Okay. All yeah. right. So that's Fifi, before you say bye, and to everyone, there is something you need to do. Everyone who out there, I know, is for entrepreneurs. Entrepreneurs, there is two divisions into making a business. Okay, one is the internet business. Okay, and the other one is the physical shop. If you want to create a business at this point, you have ample time to create your web awareness. So this is the time you should be creating, websites, putting yourself out there. Eventually, और तब ये भी है कि आपको वेब पे किस तरह पेश करना है चीजें, ये भी सीखने का वक्त है. बिल्कुल, ये सीखने का वक्त है. ट्यूटोरियल्स, जैसे आप कोई ट्यूटोरियल कर रहे हैं या और भी लोग हैं जो इस किस्म के ट्यूटोरियल्स कर रहे होंगे. And for all the seniors out there, I said this is the time for you to be charitable with your creativity. And it's no point living in one room and dying. Okay, at this point, if you can teach somebody something, go out there and do it. You don't have to go out there, just sit on your room and do it as long as the internet is alive for you. Very good words to end on. Thank you so much, Tapu Jhaveri, Deepak Parwani, Priya Altaf, Saira Yusuf, and Nabila, of course, who doesn't need a surname. Thank you so much, everybody, and I'm sure we will see you on many more occasions in these Zoom talks from now. Khuda Hafiz, and thank you. Thank you very much to the audience for listening to us, and I hope that you got something out of this. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.